बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबरिया, हुड्डा और उदय भान भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इस दौरान मंथन देखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इस दौरान मंथन देखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे निकल चुके हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इस दौरान मंथन देखा गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे। बाबरिया, हुड्डा, उदय भान भी इस दौरान बैठक में शामिल हुए। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर इस दौरान मंथन किया गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। कुछ अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम बता दें। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया जाएगा। आज ही विनेश फोगाट जो है कांग्रेस में शामिल होते हुए जो है नजर आई थी। एक बार हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निकल चुके हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी जो है इस बैठक से निकल चुकी हैं। हालांकि जो हरियाणा कांग्रेस के अभी नेता है वो अंदर मौजूद है। उदय भान की बात की जाए, भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया, इसके अलावा जो सब कमेटी बनाई गई थी, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी, उन तमाम जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त जो है अंदर ही यानी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। इसके अलावा जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 71 सीटों को लेकर जो सहमति है वो आज जो है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है बन गई है। यानी अगर हम बात करें तो पहले 66 सीटें थी, लेकिन अब वो बढ़कर जो है 71 हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 19 सीटों पर अभी भी जो डिस्कशन है वो आज जो है आगे आने वाले समय में चलता हुआ जो है नजर आएगा। ये जो है फिलहाल बड़ी जानकारी कांग्रेस जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें से निकलकर सामने आ रही है। साथ ही स्पर्श, क्या यहां पर उम्मीद लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस की ओर से पहली सूची जारी कर दी जाएगी? देखिए, 71 सीटों पर सहमति जब बन गई है तो ऐसा माना जा सकता है कि आज या कल सुबह तक जो कांग्रेस है अपनी वो पहली प्रत्याशियों के संदर्भ में जो सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। जिसमें कुछ अहम नाम जो है निश्चित रूप से हम अगर बताएं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जो कई मौजूदा एमएलएज हैं, 1 से 2 एमएलएज को छोड़ दे तो बाकी सभी जो विधायक है उनको सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले के तहत जो टिकट है वो जो है मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 71 नाम में से कितने नामों की सूची जो है वो कांग्रेस जारी करती हुई जो है नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने एक बंपर सूची जारी की, 67 नामों की जो सूची है वो आज जारी होती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में कांग्रेस कितने नामों की जो सूची है वो आज जो है जारी करती हुई जो है नजर आएगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में, ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि आज देर रात या फिर कल तक हम बात करें तो कांग्रेस की जो पहली सूची है प्रत्याशियों के संदर्भ में वो जारी होती हुई जो है नजर आ सकती है। वहीं स्पर्श, इस दौरान एक खबर यह भी सामने आ रही है कि कांग्रेस में टिकट की सूची जारी होने से पहले ही फिलहाल विरोध शुरू हो चुका है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर आप दे पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में लगातार जो नेता है वो जो है उनके समर्थक जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कांग्रेस दफ्तर की। यहाँ पर जो भारी संख्या में जो जमावड़ा है वो अलग अलग समर्थकों का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर की बात करें, जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग हो रही थी कांग्रेस में, तब जब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जब निकल रहे थे बाहर तो उनका जो विरोध है वो होता हुआ जो है नजर आया था। और उनके सामने विरोध जो है वो होता हुआ जो है नजर आया था। और हिसार के बरवाला क्षेत्र से हम बात करें तो रामनिवास घोड़ेला जो है उनको लेकर जो विरोध है, उनके जो समर्थक है वो उनके खिलाफ जो अलग अलग समर्थक थे यहाँ पर आए हुए हैं वो करते हुए जो है नजर आते हैं। वो चाहते हैं कि हिसार से रामनिवास घोड़ेला को जो है टिकट ना मिलती हुई नजर आए। इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो आज जो है दिल्ली में यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिलता हुआ नजर आया था, जहां पर कांग्रेस के मुख्यालय में जो प्रभारी दीपक बाबरिया है उनकी गाड़ी को जो है रोकने का काम जो है जो यहाँ पर अलग अलग समर्थक आए हुए थे उनकी तरफ से जो है
किया गया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब भी टिकट वितरण इस प्रकार से देखने को मिलता हुआ नजर आता है तो किसी कैंडिडेट के समर्थक होते हैं, किसी कैंडिडेट के विरोध पक्ष में होते हैं और इस तरीके से जो है अपनी अपनी बात जो है वो आलाकमान यानी शीर्ष नेता है उनके सामने रखने की कोशिश करते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन टिकट वितरण हुआ नहीं है, इस तरीके से विरोध का सुर कांग्रेस के दफ्तर में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। साथ ही स्पर्श अगर यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से फिलहाल देरी की जा रही है, क्योंकि लगातार मंथन देखा जा रहा है, लगातार सब कमेटी की बैठक हो रही है। इसके बाद से आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती हुई नजर आई। क्या यहां पर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो चुकी है और कांग्रेस ने उसके बाद भी समय लिया है और आज जैसा कि आप बता पा रहे हैं कि पहले कुछ 67 के आसपास नाम थे जो कि अब 70 नामों को लेकर सहमति बन चुकी है। देखिए बिल्कुल पहली दौर की स्क्रीनिंग में 34 नाम क्लियर हुए, दूसरे दौर की स्क्रीनिंग में 32 नाम क्लियर हुए और टोटल आंकड़ा 66 पहुंच गया। उसके बाद में सब कमेटी बनाई गई, सब कमेटी ने राय ली तमाम नेताओं से 90 की 90 सीटों पर। उसके बाद जो अब सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर से 71 सीटें जो हैं वो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो है क्लियर कर ली गई है, यानी अभी भी जो 19 सीट है उन पर पेच जो है वो जो है फंसा हुआ है। 19 में से कुछ ऐसी सीटें भी होंगी जहां पर गठबंधन को लेकर जो बात है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के तहत कुछ सीटें देने को लेकर कांग्रेस जो है या फिर कहें कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को सीट दी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी को क्या वो 5 से सीट होती हुई नजर आएंगी, समाजवादी पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, सीपीआई की बात करें, सीपीएम की बात करें, उनको किस प्रकार से जो है सीट दी जा सकती है। ऐसे जो 19 बची सीटें हैं उनमें से कितनी सीटें जो है दूसरी पार्टी को भी दी जा सकती है। ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो फिलहाल जो है बने हुए जो है नजर आ रहे हैं, उनको लेकर सहमति बनाने की कोशिश अभी भी होती हुई जो है नजर आ रही है। बेशक बड़े नेताओं की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी वो आज जो है निकल गए हों, लेकिन अभी भी हम बात करें तो जो हरियाणा कांग्रेस के नेता है या फिर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, सब कमेटी के सदस्य हैं, वो इस वक्त जो है कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है और बैठक करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। साथ ही स्पर्श इस बीच आप जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी इस दौरान कोई चर्चा होती हुई नजर आई, क्या इसे भी लेकर कोई यहां पर सहमति बनी? देखिए आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुश्किल लगता है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तो सब कमेटी ने पूरा डिस्कशन किया था 90 की 90 सीटों पर, जहां पर हमने देखा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत जो अन्य सांसद थे उनको बुलाकर जो है एक विचार विमर्श किया गया। उनसे राय ली गई कि किस प्रकार से जो टिकट वितरण है वो हो सकता है, उनके समर्थकों को किस प्रकार से जो है एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो है एक 2 दिन का जो मंथन है, मैराथन मंथन जिसे कहा जा सकता है, वो सब कमेटी द्वारा किया गया था और जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रखी गई। यानी पैनल बनाया गया, सिंगल नाम थे, वो तमाम ऐसे जो नाम थे वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रखे गए और उसके बाद में जो अभी हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो 71 सीटें हैं वो फिलहाल जो है क्लियर कर ली गई है। 19 सीटों पर जो है फिलहाल पेच फंसा हुआ है और एक सीट जिसको लेकर पुख्ता तौर पर सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जो कि आज ही विनेश फोगाट चूंकि कांग्रेस में शामिल होती हुई नजर आई है, विनेश फोगाट जो है जुलाना से जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। तो क्या स्पर्श यहां पर जुलाना के अलावा कोई अन्य सीट भी ऐसी थी जिसे लेकर कोई जानकारी सामने आई हो? क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही कि कांग्रेस के द्वारा जो सूची है वो आज या कल सुबह तक जारी की जा सकती है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है आज देर रात या फिर कल जो सुबह अपनी सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 1 से 2 एमएलएस को छोड़ दे तो बाकी जो तमाम जो सिटिंग एमएलए हैं उनको सिटिंग बैटिंग फॉर्मूला के तहत जो टिकट है वो कांग्रेस जो है देती हुई नजर आएगी। यानी जो भी विधायक जो पिछले टेन्योर में भी थे उनको जो है अभी जो है कांग्रेस जो है एक बार फिर से जो है उन पर भरोसा जताते हुए जो टिकट है वो देती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा जो 71 नाम क्लियर है उनमें से कुछ ऐसे नाम भी होंगे जो पार्टी के बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जा सकता है और कांग्रेस खासतौर पर इसलिए भी जल्दी नहीं कर रही। हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट वितरण हुआ तो उसके बाद से एक इस्तीफों का दौर जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। नेताओं की जो भागदौड़ है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में देखने को मिलती हुई नजर आए। ऐसी स्थिति कांग्रेस में ना बनती हुई जो है नजर आए, उसी को लेकर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। स्पर्श ऐसे में आपने यहां पर फैक्टर्स की बात की जिसका कांग्रेस द्वारा फिलहाल ध्यान रखा जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसे लेकर
कांग्रेस फिलहाल अपनी सूची तैयार करती हुई नजर आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि देखा गया, पूर्व सांसदों को भी टिकट देने में यहां कोई गुरेज नहीं की। साथ ही यहां पर बाहर से आए हुए भी उम्मीदवारों को अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया। विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया भारतीय जनता पार्टी की सूची में। ऐसे में कांग्रेस की सूची से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर विनेबिलिटी देखा जाएगा। विनेबिलिटी में हमने देखा कि आज जो मौजूदा एमएलए हैं, एक दो एमएलए को छोड़ दे तो सभी को टिकट जो है रिटेन करने का काम जो है कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। दूसरा जो फैक्टर रहेगा वो आज जो तमाम कांग्रेस के नेता है, जो बड़े नेता है, उनको साथ मिलकर किस तरीके से टिकट वितरण किया जा सकता है ताकि जो नाराजगी है वो कांग्रेस में जो है ना बढ़ती हुई जो है नजर आए। चाहे वो शैलजा गुट की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, चौधरी वीरेंद्र की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात की जाए, ऐसे तमाम जो फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि स्क्रीनिंग कमेटी जब बनाई गई थी, उन्होंने भी जो है इन बड़े नेताओं से चर्चा की थी, और उसके बाद में जब सब कमेटी बनाई गई तो उन्होंने भी कल जो इन तमाम बड़े नेता हैं उनसे चर्चा की, उनसे राय ली। बेशक पहली दो जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 66 नाम क्लियर कर लिए गए, लेकिन उसके बावजूद 90 की 90 सीटों पर जो है रायशुमारी इन तमाम नेताओं के साथ में होती हुई नजर आई। तो अंदर खाने ये डर भी है कि कहीं टिकट वितरण के बाद में जो खींचतान है नेताओं के बीच में वो और ज्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आए। इसी को लेकर पहले ही जो मंथन है वो आज जो है कर लिया जाए और उसके बाद में सूची जो है कांग्रेस जारी करती हुई नजर आए। इसी को लेकर आज जो है कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें देरी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक फॉर्मूला ये भी निकाला गया कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव में चूंकि जो कुरुक्षेत्र की सीट उन्हें मिलती हुई नजर आई थी, उसके तहत ही जो है 9 विधानसभाएं आती है, तो वो आज जो है कहीं ना कहीं जो है उतनी सीटें तो आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। तो ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने फिर ये तर्क दिया कि 3 सीटें चूंकि दिल्ली में जो है कांग्रेस जो लड़ती हुई नजर आई थी लोकसभा की, तो क्या इस फॉर्मूले के तहत 30 सीटें जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होने हैं उसमें जो है जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस को देती हुई नजर आएगी। ऐसी तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय लगातार सब कमेटी की बैठक है उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का अभी भी ये पक्ष है कि सिंगल जो है लड़ा जा सकता है। आज हमने देखा कि अखिलेश यादव का ट्वीट निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है वो जो है सीटों की नहीं है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की लड़ाई है। यानी तमाम पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के तहत आती हैं वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं सीट जो है उन्हें मिलती हुई जो है नजर आए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कितनी बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी वो जो है आने वाले समय में तय होता हुआ नजर आएगा। जो कि बची हुई 19 सीटें हैं उनमें से होता हुआ नजर आएगा कि किस प्रकार से जो सीटें हैं वो जो है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी यानी सीपीआई, सीपीएम, उनको जो है क्या कितनी सीटें जो है दी जा सकती हैं। ऐसे में स्पर्श आपसे जानना चाहेंगे, जो बची हुई अन्य 19 सीटें हैं उन्हें लेकर किस तरीके का पेच फंसा हुआ है कि अभी उस पर कोई सहमति फिलहाल नहीं बन पाई? देखिए, अभी जो बची हुई 19 सीटें हैं उनमें जो नेता है उनसे रायशुमारी करके जो है जो टिकट वितरण है वो होता हुआ नजर आएगा। और उसमें एक वेट एंड वॉच फैक्टर ये भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 67 उम्मीदवार उतारे और बाकी बची हुई सीटों को होल्ड अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में उनकी तरफ से किस प्रकार से जो उम्मीदवार है वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद में जो जिस तरीके से खेल में कहा जाता है कि 1-to-1 मार्किंग होती है वो होती हुई जो है नजर आ सकती है। और उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, ऐसे तमाम समीकरणों को साधते हुए जो है वो कांग्रेस जो है अंतिम दौर तक जो लिस्ट है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एक ही चरण में जारी नहीं होगी लिस्ट, कम से कम होता है कि 2 से 3 चरण में जो कांग्रेस है वो अपनी लिस्ट जो है जारी करती हुई नजर आ सकती है। बाबैया हुड्डा और उदय भान इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फिलहाल मंथन किया गया। साथ ही स्पर्श यहां पर आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जो 71 नाम फाइनल किए गए इस दौरान रिपीटिशन को किस तरीके से ध्यान रखा गया है, नए और पुराने शहरों का क्या बैलेंस देखने को मिलेगा इस दौरान, और साथ ही जो जातिगत समीकरण है उन्हें साधने का किस तरीके से कांग्रेस प्रयास करती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सूची में हर वर्ग को स्थान दिया गया था, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे एससी वर्ग की बात करें, ब्राह्मण, जाट, सबका इक्वेशन एक भारतीय जनता पार्टी बनाकर चली थी। तो कांग्रेस की लिस्ट से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की सूची में जो तमाम इक्वेशन है, तमाम जाति है, उनको
जो शामिल है वो करने की कवायद जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। कुछ इसी प्रकार का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस की जो सूची है उसमें देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि जो तमाम जो जाति है, खासतौर पर पिछड़ा वर्ग है, उनको एक अच्छा जो प्रतिनिधित्व है वो जो है जो प्रत्याशियों के संदर्भ में सूची जारी होगी उसमें जो है सीधे तौर पर जो है मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब जब कांग्रेस की सूची जारी होती हुई नजर आएगी तो उसमें तमाम तरीके के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हमने देखा था कि जब लोकसभा चुनाव भी थे तब भी जब भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होती हुई नजर आई थी तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई थी जिसमें तमाम जो जातिगत समीकरण है उनको साधते हुए जो है अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र थे वहां से जो मैदान में प्रत्याशी उतारे गए थे और उसका सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आया, जहां पर कांग्रेस 0 से 5 सीटों पर जो है पहुंचती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में इस बार जब प्रत्याशियों के संदर्भ में सूची आती हुई नजर आएगी तो उसमें तमाम जो समीकरण होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, ऐसे तमाम समीकरणों को जो है कांग्रेस की तरफ से साधा जाएगा।